यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड अंडर वाटर माफिया को किडनैप किया था, क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ चोरी करी थी और वो हमारे दुश्मन डगन बॉस के लिए काम कर रहा था। बट यार उसको किडनैप करने के बाद जैसी ये बात डगन बॉस को मालूम पड़ी, उसने अपने गुंडों की मदद से ट्रैवर को अपने घर से किडनैप करवा दिया और सीधा हमें ऑर्डर दिया कि अगर एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सही सलामत अंडर वाटर माफिया को उस तक वापस नहीं पहुंचाया तो वो ट्रैवर को। अब यार देखो, ये सब सीन के बाद ना ट्रैवर को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे टाइम में काम आता है। बट यार ये काम ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक बार को मान लो कि ट्रैवर को बचाने के लिए हम लोग अंडर वाटर माफिया को लेकर डगन बॉस के पास जाते, तो क्या गारंटी थी कि वो ट्रैवर को सही सलामत छोड़ देता। हो सकता था कि वो हमें भी वहीं पर मार डालता, क्योंकि इस टाइम उसके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। और साथ के साथ उसने तो ये भी बोला था कि उसके पास ऐसी कोई सीक्रेट चीज है जिसके थ्रू वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है। अब ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट इस सिचुएशन में एक ही बंदा याद आया और वो था लेस्टर। यहाँ पर 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक रुकने के लिए बोला था और कह रहा था कि 3 बजे मैं आऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉर्थहैम्पटन डगन बॉस को मारने के लिए। बट अभी 3 के 6 बज चुके हैं, वो अभी तक आया नहीं। फिलहाल लास्ट टाइम मैं यहाँ पर सोया था, मैं इंजेक्शन लेके आना था लेस्टर के लिए, वो भी हम लोग लेकर आ गए। मतलब इजीली तो नहीं ला पाए, बट हाँ फिर भी उस इंजेक्शन को लाने में हम लोग पास रहे और उस इंजेक्शन से लेस्टर ठीक भी हो गया। लेस्टर ने जो हमारे लिए प्लान बनाया, उस प्लान से हम लोग भी सेफ हो गए, लेस्टर भी ठीक हो चुका है। बट अब बस प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रैवर को बचा के लाना है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार देखो अंडर वाटर माफिया तो हमारे पास है, बट स्टिल ट्रैवर की जान खतरे में है जब तक वो एल रूबियो और डगन बॉस के पास है। कहीं वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अंडर वाटर माफिया को भूल के ट्रैवर को मार ना डालें, इसलिए हमें कुछ भी करके ट्रैवर को तो बचाना ही है। बट यार आप लोग को तो मालूम ही होगा कि लेस्टर की हालत पिछले 1 मंथ से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, और उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था ह्यूमेन लैब। क्योंकि वहां पर एक ऐसा इंजेक्शन था जिसको लगाने के बाद लेस्टर को तुरंत ठीक किया जा सकता था। तो उसी को चुराने के लिए हम लोगों ने वहां पर चुपचाप से एंट्री मारी और वहां के सभी गार्ड्स को मार के वो इंजेक्शन चुरा लिया। और जैसे ही हमने उसे लाके लेस्टर को लगाया, लेस्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर ही होश आ गया। और लकीली लेस्टर को डगन बॉस के उस प्लान के बारे में भी मालूम पड़ गया, जिसके थ्रू वो हमें धमकी दे रहा था कि वो हमें एक एक करके मरवा देगा, हमारा एनकाउंटर करवा देगा। तो उसका प्लान ये था कि हमने आज तक जितने भी क्राइम करे थे ना, उन सभी की उसने एक रिपोर्ट फाइल बना के FIB को दे दी थी, ताकि वो हमें ढूंढे, उसके बिहाफ पे हमें एक एक करके मार दें। बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ। तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया FIB के वो सारे प्रूफ्स को मिटाने का। तो हमने क्या करा, पहले ना एक झाड़ू पोछे वाला बन के FIB की बिल्डिंग में एंट्री मारी, और वहां पर जाकर सफाई करते करते हम लोगों ने वहां पर कुछ बॉम्ब प्लांट कर दिए, और फिर उस बिल्डिंग से बाहर निकल के बॉम्ब ब्लास्ट करे। और जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी तो खुद ही फायर फाइटर बन के आग बुझाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गए, और आग बुझाने के बहाने हमने वो सारा का सारा सर्वर डेटा से जितना भी डेटा था वो भी सारा इरेज करके जला दिया, और जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो भी निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी। और अभी फिलहाल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। वैसे अभी ना मेरे को एक गाड़ी जो है मैंने बाहर लाके खड़ी कर रखी थी, इस गाड़ी को ना पहले हम लोग चल के अंदर कर लेते हैं। और यार आज तो वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे फटाफट से निपटाने हैं, क्योंकि लेस्टर ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से हमें ट्रैवर को डगन बॉस के पास से बचा के लाना है। क्योंकि अपने पास कोई गन भी नहीं थी जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। फिलहाल जो हुआ ठीक हुआ, ये लोग अपना यहाँ से जा चुके हैं, बट हमें नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है। अपने पास गन्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें साफ साफ वार्निंग दी है कि तुम हमारी परमिशन के बिना शहर को नहीं छोड़ सकते अगले 1 महीने के लिए। तो हो सकता है ये लोग हमारे घर पे दोबारा ढूंढा ढांडी करने आए, या फिर हमें मारने के लिए भी आ सकते हैं। तो भी पहले ना मैं ऊपर आ चुका हूँ, मुझे लेस्टर से बात करनी है। लेस्टर कहाँ पर है? उसको कहीं पकड़ के तो नहीं ले गए लोग? ऐसा नहीं हो सकता यार। वेट 1 मिनट, लेस्टर इसी कमरे में रेस्ट कर रहा था, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। एक बार चेक करता हूँ, अंदर अंडर वाटर माफिया है। ओके, ये तो अपना चुपचाप यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। इसको तो मस्त एकदम मार पीट के इंजेक्शन लगा के बेहोश कर रखा है। ये अपना यहाँ से निकल पाया, बट
उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्या यार, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे सारा सामान इधर से उधर उठा के फेंक दिया है, बट ऊपर वाले फ्लोर पे तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग आए ही ना हो। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तगड़े एजेंट्स थे भाई, पूरा घर छानबीन के जाएंगे, बट मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा यार। एक बारी ना मैं लेस्टर के रूम में, मीन्स जिमी के रूम में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब से लेस्टर इस वाले घर पे आया ना वो हमेशा जिमी के कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहता है, बट यार आज तो वो यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर आखिरकार लेस्टर गया कहाँ पे? वेट, अभी मेरे को किसी की आवाज है, वो देखो फोन पे बात करता हुआ अपना नीचे जा रहा है फुल मस्ती में। भाई साहब ये अलग ही प्राणी है, रुक जाओ मैं इससे ना नीचे ही जाके बात करता हूँ आखिरकार क्या सीन है। लगता है लेस्टर अपना यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। वाओ, बाहर इतना सब कुछ हो गया और ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं। और ये देख भी क्या रहा है भाई, पता नहीं ऐड आ रही है या फिर कोई शो आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। रुक जाओ यार, पहले चैनल चेंज करो, कुछ ढंग का लगाओ। वैसे कुछ देखना ही क्यों है यार, टीवी बंद करो। अभी मुझे इससे यहाँ पर बैठ के बात करनी, आखिर ये सब क्या था। ओके, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस इसको पहले से ही मालूम था कि आज यहाँ पे FIB आने वाली है, क्योंकि इन भाई साहब जी ने जानबूझ के खुद से ही उन्हें यहाँ पे बुलाया था। मीन्स इसने एक फेक नंबर से उन्हें कॉल करा और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है ना वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और हो सकता है तुम्हारी फाइल्स उसी ने चुराई हो, क्योंकि FIB को हमारे ऊपर पहले से ही शक था। और इसकी बात के बाद वो हमारे ऊपर, मीन्स हमारे घर में ढूंढा डांडी करने के लिए आए, और जब ढूंढा डांडी करने पे उन्हें कुछ ना मिले तो उनका शक हमारे ऊपर से खत्म हो जाए, जो कि हुआ। वो लोग यहाँ पर आए, फिर चुपचाप से बेचारे यहाँ पर चले गए। भाई साहब लेस्टर क्या ही दिमाग लगाते रहता है, लेकिन यार ये बात इसे हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। बाय चांस अगर मेरे पास कोई गन वगैरह रहती मैं तो ठोक देता यार FIB वाले बंदों को, बट ठीक है यार मेरे पास सही है गन्स वगैरह नहीं थी और मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, वरना तो यार लेने के देने पड़ जाते। पर फिलहाल हाँ, मुझे ना अपना यार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस्टर ने मुझे साफ साफ बोला है कि हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करे। मेनली हमें कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं करना है, ये जो आते जाते हम किसी के भी मुक्का बजा देते हैं, किसी की भी गाड़ी छीन लेते हैं ना, ये भी नहीं, क्योंकि लेस्टर ने हमें साफ साफ बोला है हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो। और वेट, ये मैं बाइक लेकर कहाँ पर जा रहा हूँ? मुझे अभी लेस्टर ने ये भी बोला है कि मुझे अपने सारे काम निपटा लेने हैं, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरीके से हमें ट्रैवर को बचा के लाना है और किस तरीके से डगन बॉस और एल रूबियो का खेल खत्म करना है। तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपटा लेने होंगे, ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो अपने बिजनेस में। तो फटाफट से पहले वहाँ पर चलते हैं। वैसे भी मैं जाने वाला हूँ सीधा उस जगह पे, आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने कुछ कार्स की डील करी थी ना, वो कार्स अभी तक अपने फरारी वाले न्यू शोरूम पे पहुंची ही नहीं है। वो कार्स बस मुझे पता करनी है आखिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर नहीं, तो वो कार वहाँ पर पहुँचानी है, फिर उसके बाद सीधा ट्रैवर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से, क्योंकि भाई ट्रैवर इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा उस गैराज पे, जहां से मुझे वो सारी की सारी कार्स पिक करनी है और लेकर जानी है अपने नए वाले फरारी शोरूम में। बट यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि उन लोगों ने खुद बोला था कि हम लोग उसी दिन तुम्हारी सारी कार्स खुद पहुंचा देंगे, बट आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, कोई भी गाड़ी हमारे शोरूम पे नहीं पहुंची है। वैसे यार एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो, कहने को तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इधर एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी हुई है ये, लेकिन मैं अपनी बाइक लेकर कहाँ पे आ गया हूँ? मुझे उस गैराज में जाना है और लास्ट टाइम भी मेरे को गैराज का रास्ता पता नहीं था, मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया था, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अपनी बाइक लेकर कहाँ पे जा। हाँ इतना मुझे याद है कि वहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स गए हुए थे, तो हो सकता है ये वाला जो रेलवे ट्रैक है ये भी वहीं पर जाता हो। इधर दो बंदे बैठे, खैर इनको खुद कुछ नहीं पता होगा, मुझे अपनी बाइक लेकर खुद ही जाना होगा ढूंढने के लिए। वेट, अभी यहाँ पर ऐसे भी ट्रैक जा रहा है, एक ट्रैक लेफ्ट में भी जा रहा है, इधर को लेकर चलता हूँ क्योंकि कोई बड़ा सा वेयर हाउस था, मैं कंपनी का नाम भी भूल गया। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे फटाफट से दबा दो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे भी वहाँ पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ओके गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।